बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोब से साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्टोरी शुरू की हुई थी टीम मून। अल्हम्दुलिल्लाह उसके हम लोगों ने 3 पैराग्राफ कर लिए हुए थे ये वाले, और आज हम लोगों ने करना था 4, 5, 6, 7, 8 सारे कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये देखते हैं। बेसिकली इसमें पीछे वाली स्टोरी में आपको मैंने कुछ तो शुरू से सारा एक्सप्लेन कर दिया था ना, यानी कि इसमें बेसिकली है क्या था, मतलब कि नासा के जो थे वो गए उधर, इंजीनियर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन एंड देन फिर मार्गरेट हैमिल्टन, ये सारे जब गई तो इन 3 मतलब गए थे ना एस्ट्रोनॉट्स। तो ये वहाँ से फिर वो सर्चेज करके आए, अपने उन्होंने नॉलेज को एक्सपेंड किया। तो ये वही है। 4th वाला पैराग्राफ है मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर ऑफ अपोलो 11। मिशन कंट्रोल अपोलो 11 का साबिया मरकज़। अपोलो 11 क्या था आप लोगों को पता चल गया होगा, यानी वो जहाज़, वो कमड़ी इस चांद की सवारी, मतलब कि जो चांद पर गई थी वो सवारी। एट नासाज मिशन कंट्रोल इन हाउस्टन में नासा का मिशन कंट्रोल में अ टीम ऑफ यंग फ्लाइट, यंग मतलब नौजवान प्रवास, ठीक हो गया, नौजवान प्रवास। कंट्रोलर वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मिशन विद मिलिट्री प्रिसिशन। ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में नौजवान प्रवास कंट्रोलर की एक टीम फौजी दुरुस्तगी के साथ मिशन की तैयारी कर रही थी। ईच मेंबर ऑफ द टीम, जमायत के हर रुकन के पास, या फिर कह लें कि किसके हर रुकन के पास, टीम के हर रुकन के पास भी कह सकते हैं, जमायत भी कह सकते हैं। फ्रॉम द फ्लाइट डायरेक्टर टू दी कम्युनिकेटर ऑफिसर्स, यानी कि फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर मुवासलाती अफसर तक हैड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले। हर एक ने अहम किरदार अदा किया, यानी कि इनमें से कोई भी अपने ख्वाबों को पूरा करने से पीछे हटता या काम करने से पीछे हटता तो नासा जो अपोलो 11 था कभी भी चांद पे पहुंच नहीं सकता था। ठीक हो गया। देन फिर ये है, दे प्रैक्टिसाइज एवरी पॉसिबल स्कैनरियो फ्राम इक्विपमेंट फेलियर्स, इक्विपमेंट साजो सामान फेलियर्स, खराबी, टू एमरजेंसी अबोर्ड्स, हंगामी सूरत हाल में। इनका क्या मकसद था कि उन्होंने हर मुमकिन हाल सूरत हाल की मशक की, आलात की खराबी से लेकर कहाँ तक, हंगामी इनखला तक, यानी कि उन लोगों ने हालात की खराबी से आलात, यानी कि उन लोगों का जो साजो सामान ख़राब हो गया वहाँ से लेकर इनखला तक। प्रिपेयरिंग फॉर एवरी पोटेंशियल अप्रोच, और हर मुमकिन उन लोगों ने ना सूरत हाल की मशक की, हर मुमकिन उन लोगों ने सूरत हाल था उसको हल किया। का ये भी अगर हम लोग को मुश्किल पेश आ गई फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वाली पेश आ गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। व्हेन द डे ऑफ लूनर लैंडिंग फाइनली अराइव, जब चांद पर उतरने का दिन आ गया, करीब आ गया, टेंशन फिल्ड द रूम, पूरा कमरा बेचैनी से बन गया। एज द लूनर मॉड्यूल ईगल, ठीक हो गया, जैसे ही कमरी मॉड्यूल ईगल चांद की तरफ नीचे उतरा, देखिए ईगल डिसेंडेड नीचे उतरा टुवार्ड्स द मून, चांद की तरफ। अलार्म सडनली ब्लैड बज उठे, मतलब कि वो अलार्म जो थे बजना शुरू हो गए, ठीक हो गया। एरर कोड्स, खराबी के कोड्स की तरफ, यानी कि उन लोगों की फेल हो गया कि हमारा जो रॉकेट है वो फेल हो गया है। नो वन हैड एक्सपेक्टेड, किसी ने भी इसकी तुक्का नहीं की थी। मिशन कंट्रोल क्विकली स्प्रैंड इनटू एक्शन, तमाम जो मिशन कंट्रोल करने वाली टीम फ़ौरन हरकत में आ गई, ठीक हो गया। फ्लाइट कंट्रोलर्स स्कैंड देयर स्क्रीन्स, प्रवास कंट्रोलर ने अपनी स्क्रीनों को गौर से देखा। कंसल्टेड देयर मैनुअल्स, ये होते हैं मैनुअल्स, हदायतनामों की तरफ रजू किया। एंड कन्फेरेड, मशवरा किया विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मशवरा किया। इन मेयर कुछ ही सेकंड्स में दे रियलाइज दैट द अलार्म वर नॉट मिशन क्रिटिकल, उन लोगों को ये पता चल गया कि जो अलार्म मिशन के लिए तशवीकनाक ना थे, यानी कि ख़तरनाक ना थे। द गाइडेंस, ये हदायत रहनुमाई, कंप्यूटर वॉज सिंपली ओवरलोडेड, ये इसलिए थी कि जो उनका जो कंप्यूटर था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था डाटे की वजह से, बट स्टिल फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन वो अभी भी सही तौर पर काम कर रहा है। द स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग एंड द कैम अंडर प्रेशर स्किल अलोड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, उन लोगों की जो जल्दी फौरी तौर पर फैसला करने की सलाहियत और उन लोगों के जो रवैये में पुरस्कून, उन लोगों के तनाव में पुरस्कून की सलाहियत ने आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एस्ट्रोनॉट्स था चांद पे जाने वाला, और एल्ड्रिन ने अपना जो टू कंटिन्यू द डिसेंट, उन्होंने अपनी चांद की जो उतराई जारी रखने के अमल को जारी रखा, यानी कि उसको काबिल बनाया।
उतराई जारी रखने का काबिल बनाई। यानी कि ये क्या था कि उन लोगों की इंजीनियर्स की फौरी तौर पर जो थी फैसला करने की सलाहियत और तनाव में पुरस्कून रहने की सलाहियत ने यानी कि देखें, अगर कोई इंसान जान की बाजी लगा कर कहीं जाता है तो वो जिन लोगों की बेस पे जाता है, जिन लोगों के हौसले पे जाता है, अगर वही पीछे से हार जाए तो जाने वाला क्या सही रहेगा? जाने वाले को उनसे भी ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा उसको अपनी जान पे खेल होता है, जबकि बाकी सिर्फ पीछे बैठ के अफसोस ही कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। बाय द वे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और फिर इन लोगों की चांद पर जो उतराई थी मुमकिन हो सकी थी। ठीक हो गया। दैन फिर क्या हुआ था? When Armstrong voice finally crackled through the radio with the word, जब एमस्ट्रॉन्ग की जो थी आवाज़, आखिरकार एमस्ट्रॉन्ग की आवाज़ रेडियो पर इन अल्फाज के साथ गूंजी, हाउस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हेयर। ये कि जो हमारी हाउस्टन है उसकी ट्रैंक्विलिटी बेस जो है, ये वो उसके अल्फाज से कि मैं ट्रैंक्विलिटी बेस, जो कि उन लोगों ने शायद कोई बनाया होगा, तो उन लोगों का कोई कोड होगा कि मतलब मैं ट्रैंक्विलिटी बेस से बोल रहा हूँ, या फिर उस जो रॉकेट का नाम होगा। द ईगल हैज़ लैंडेड, जो हमारा ईगल है वो चांद पर उतर चुका है। द रूम इक्विड विद अपालाउस, अपालाउस तालियों की आवाज़ से, कमरा तालियों से गूंज उठा। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन ये जो था आराम का वक्त नहीं था। द मिशन वॉज फार फ्राम ओवर, जो उनके जो मिशन था वो अभी पूरा होने से काफ़ी दूर है, यानी वो पहुंच तो गए हैं, उन लोगों को कामयाब तो हो गया, लेकिन वो उधर जो गए हैं उन लोगों को वापस घर भी तो लाना था ना। उन लोगों ने जो वहाँ जाकर सर्चिस की थी, वहाँ से जो नमूने इकट्ठे किए थे, उनको उन लोगों ने देखना भी तो लाना। इन लोगों के सालों की मेहनत ने कुछ ना कुछ रंग तब भी लाना था ना, जब उन लोगों ने वापस भी आना था। ठीक हो गया। देन फिर क्या है? मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव द मिशन। मार्गरेट हैमिल्टन और वो सॉफ्टवेयर जिसने मिशन को बचाया। मार्गरेट हैमिल्टन फर्स्ट ऑफ दी, कह लें कि मोस्ट बिगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्गरेट हैमिल्टन नासा की। ठीक हो गया। देन फिर क्या है? वन ऑफ द अनसंग, गुमनाम हीरोज वाज मार्गरेट हैमिल्टन। इन गुमनाम हीरो में से एक मार्गरेट हैमिल्टन थी, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु लेड द टीम दैट डेवलप्ड द ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर टू द लूनर मॉड्यूल। जिसने, जो इनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जिसने उसकी टीम की सरबराह, एज अ टीम के सरबराह के तौर पर काम किया, और उनके जो कमरी मॉड्यूल की गाड़ी थी, खलाई गाड़ी को इस काबिल बनाया कि वो चांद पर उतराई उनकी मुमकिन हो सके। ठीक हो गया। इन अ टाइम व्हेन कोडिंग वाज डन बाय हैंड, ये ऐसा टाइम था, अब तो हम लोग कंप्यूटर पे सर्चेस करके अपनी कोडिंग कर लेते हैं, अपनी हदायतनामे दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसा वक्त था जब सिर्फ और सिर्फ दिमागों से काम लिया जाता था, हाथों से सब कुछ करना होता था। अब तो हमें कंप्यूटर इतना कुछ करके दे रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी करके दे रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आजकल इतनी ज़्यादा आ गई है। एंड द विद द पंच कार्ड्स, और पंच कार्ड वैसे के वैसे ही आएंगे, एंड एंडलेस लाइन्स ऑफ द कोड, और ना ख़त्म होने वाली कोड की सतरेला मतनाही लकीरों। ये जो थी इस वक्त जब कोडिंग पंच कार्ड और कोड की लामतनाही लकीरों के ज़रिए हाथ से की जाती थी, यानी उस वक्त हमारा जो सॉफ्टवेयर था हाथों से ही बनाया जाता था। Hamilton and her team created software that could prioritize the most critical sort। Hamilton ने और उसकी टीम ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो वाकई में सही तरीके से बहुत ही ज़्यादा कामों को तरजीह दे सकता था। ठीक हो गया। द फोरसाइट प्रूव्ड, उनकी अक्लमंदी ने ये साबित कर दिया था, इनवैल्यूएबल ड्यूरिंग द लूनर लैंडिंग, कि ये जो गैर जरूरी उनकी ये दूरंदेशी चांद पर उतराई के दौरान बेहद कीमती साबित हुई। उनकी जो अक्लमंदी थी चांद की मतलब उतराई के दौरान बेहद कीमती साबित हुई। वैन द कंप्यूटर वाज ओवरलोडेड विद अननेसेसरी डाटा, जब कंप्यूटर जो था बहुत ही ज़्यादा डाटे के साथ भर चुका था, यानी कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डाटा होने की वजह से अलार्म जो था खराबी का कोड की वजह से बज उठा। तो ये उन लोगों ने सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया था, ये क्या था? थैंक्स टू हैमिल्टन कोड, यानी कि उसने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसने जो था उन लोगों की चांद पर उतराई के अमल को बस उसकी तरफ ही तवज्जो दी। बाकी जो एरे गैरे मतलब उनकी इतनी काम की नहीं थी इंफॉर्मेशन, उसको उन लोगों ने, उसके सॉफ्टवेयर ने नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा और चांद पर उतराई के अमल को जो कहने की साबित कर दिया। थैंक्स टू हैमिल्टन कोड, हैमिल्टन के इस कोड को जो उन लोगों ने क्या, ये यहाँ पे लाइन होगी,
द कंप्यूटर डिस्कर्डेड लेस इंपॉर्टेंट टास्क, कंप्यूटर ने जो है गैर ज़रूरी मवाद था उसको इग्नोर किया, एंड द फोकस्ड ऑन लैंडिंग द स्पेसक्राफ्ट, और सिर्फ चांद पर उतरने की जो तवज्जो थी उसको बरकरार रखता, एंड द एक्शन दैट प्लेड अ क्लियर रोल इन द सक्सेस ऑफ द मिशन। ये एक ऐसा अमल था जिसने मिशन की कामयाबी में फैसला कुन किरदार अदा किया, वाकई में मिशन को कामयाब बना दिया। ठीक हो गया। अब हमारा आ रहा है पैराग्राफ नंबर 6। ये क्या है कि द अनसीन हीरोज आर टेपेस्ट्री ऑफ टैलेंट। टेपेस्ट्री क्या होता है? कानत। ऐसा मतलब कि टेपेस्ट्री मीन्स होता है मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा बेशुमार मेहनतों के पीछे या फिर नहायत ही ज़्यादा सर्चिज़ के बावजूद। ठीक हो गया। द अनसीन हीरोज, द सक्सेस ऑफ द अपोलो 11 वाज सिम्फनी कंडक्टेड बाय काउंटलेस हैंड्स। अपोलो 11 की कामयाबी एक ऐसा जो कह लें कि ख्वाब था, एक ऐसी सक्सेस थी, ऐसी कामयाबी थी, ऐसी अहम कोशिश थी कि जिसको बेशुमार हाथों ने बचाया था। फ्रॉम दी जेनेटर्स, उन जेनेटर्स होते हैं खाकरूबों, उन खाकरूबों, सफाई खाकरूब कहते हैं सफाई करने वाले से, हु केप्ट द लैब्स क्लीन, उन खाकरूबों से लेकर जिन्होंने लैब को साफ रखा, जो वो लैब जहाँ पे ये सारे तजर्बा एक्सपीरियंस होते थे, टू द टेक्नीशियंस हु फ्लूड द रॉकेट्स, और उन जो कह लें कि तकनीकी माहरीन तक जिन्होंने रॉकेट में जो फ्यूल भरा, टू द साइंटिस्ट हु प्लॉटिंग द ट्रैजेक्टरीज, और उन जो कह लें कि साइंसदानों का भी बहुत ही ज़्यादा इसमें हाथ था जिन्होंने खला में रास्ते मतलब ढूंढे, खलाई रास्ता तैयार किया। एवरी पर्सन हैड अ पार्ट टू प्ले, हर एक ने एक अहम किरदार अदा किया। जब व्हेन द एस्ट्रोनॉट्स प्लांटेड टू द अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून, जब खलानौरतों ने चांद पर अमेरिकी झंडा गाड़ दिया, एंड द कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ द लूनर रॉक्स, और चांद के पत्थरों के नमूने इकट्ठे किए। दे वर नॉट जस्ट फुलफिलिंग देयर ओन ड्रीम्स, वो सिर्फ अपने ही ख्वाबों को पूरा नहीं कर रहे थे, बट द ड्रीम ऑफ ऑल दूज, बल्कि उन सबके ख्वाबों को भी पूरा कर रहे थे। who had worked tirelessly behind the scene, जिन्होंने पर्दे के पीछे अनथक मेहनतें की थी। 7 वाला पैराग्राफ है, द वर्ल्ड वॉच इन अर्थ, पूरी दुनिया हैरत से देख रही थी। एज एमस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन एक्सप्लोर द लूनर सर्फेस, जब एमस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने चांद की सतह का मुतालिया किया, गहरा मुतालिया किया, सेटिंग अप एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बा तरतीब दिए, एंड द कलेक्टिंग सैम्पल्स, और वो नमूने इकट्ठे किए, मतलब जो चांद पर उन लोगों ने चांद की जो सतह के मिट्टी या जो पत्थर थे, जो भी चीज़ें थी चांद पर, उन लोगों को इकट्ठा किया। द वर्ल्ड वास्ट इन ऑ, दुनिया हैरत अंगेज़ के आलम में उन लोगों को देख रही थी। फॉर द 4 लाख पीपल हु हैड poured their hearts into the mission, 4 लाख अफराद के लिए जिन्होंने अपना दिलो जान इस मिशन में लगा दिया था। द मून लैंडिंग वाज ट्रायम्फ ऑफ द ह्यूमन इंजेन्यूटी, जो थी चांद पर उतरना इंसानी तख्लीकी सलाहियत की एक साबित कदमी थी। ठीक हो गया। एंड द परजर्वेंस, और ये इंसानी की जहानत की एक साबित कदमी थी। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ईयर ऑफ कोलाबोरेशन, ईयर बरसों का कोलाबोरेशन होता है तावन बाहमी इश्तराक, ये बरसों का इश्तराकी अमल था, बरसों का लोगों के एक दूसरे के साथ तावन था। काउंटलेस लेट नाइट्स, बेशुमार रातों, बेशुमार मेहनतों, मोमेंट्स ऑफ डाउट, शक व शुबह के शुबहात, एंड रिलेंटलेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, और साबित कदम मसाइल हल, बेयकीनी के औकात और साबित कदम मसाइल हल करने का हासिल था। इट वाज अ रिमाइंडर दैट व्हेन पीपल वर्क कम टुगेदर, ये इस बात की याद दुहानी थी कि जब लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, विद अ शेयर्ड विजन, यकजान होकर, अज़म के साथ, एंड अनवेवरिंग डेडिकेशन, और अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, इवन द स्काई इज़ नॉट लिमिट, तब वो आसमान को भी हद कर जाते हैं, यानी कि वो आसमान की हदों से भी आगे निकल जाते हैं। 9 वाला पैराग्राफ है जो कि हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ है। दैन इसके बाद हम लोग अपनी वीडियो का एंड करते हैं। ब्रिंगिंग द हीरोज़ होम, हीरोज़ को वापस घर लेकर आना। आफ्टर द स्पेंडिंग जस्ट ओवर 21 आवर्स ऑन द लूनर सरफेस, 21 घंटे चांद पर गुजारने के बाद, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन रीजॉइंड कॉलिंस इन द कमांडेड मॉड्यूल फॉर द जर्नी बैक टू अर्थ। उन आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो थे चांद पर गए थे, उन लोगों ने ज़मीन की जानिब वापसी के सफ़र के लिए जो खलाई गाड़ी थी, यानी कि जो चांद पर गाड़ी लेके गए थे, उसमें कोलंस के साथ दोबारा जा मिले। कोलंस वो था मतलब जो पायलट हो गए यहाँ। ठीक हो गया। एज द एस्ट्रोनॉट्स स्काईनॉट्स स्प्लैश डाउन सेफली इन द पैसिफिक ओशन,
जब खलान और बेहिफाजत छपाक की आवाज़ के साथ बहरुल काहल में उतरे। वो कहाँ उतरे? पानी की सतह पर उतरे, समुंदर की सतह पर उतरे बहरुल काहल में। द मिशन वाज डिक्लेयर्ड अ सक्सेस। तब उनका मिशन जो था कामयाब करार दे दिया। भैया भाई जितनी खुशी की बात है, मतलब कि हम लोग इधर पढ़ते हैं तो खुशी महसूस करते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई थी 1969 में, यानी कि 70 कह लें, 71 की तो हमारे पाकिस्तान में जंग भी। तो यकीन माने कितनी, मतलब वो इतनी मेहनतों के साथ इतनी कामयाब, जो कहने के मुश्किलात के बावजूद जब उन लोगों का मिशन एक कामयाब हो जाता है, हज़ारों नहीं लाखों, 4 लाख लोगों के तजुर्बात के पीछे, तो कितनी खुशी होती है ना। द ट्रायम्फ वाज नॉट जस्ट नासा। ये फतह सिर्फ नासा की ही नहीं थी, बट बिलोंग टू एवरी इंजीनियर, बल्कि हर उस इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीमटेस्ट, दर्जनों एंड टेक्नीशियन और उन माहरीन, तकनीकी माहरीन की थी, हु हैड डेयर टू ड्रीम, जिन्होंने ख्वाब देखने की हिम्मत की, जिन्होंने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि हम लोगों ने अगर ख्वाब देखा है तो हम लोग भाई चांद पर जाकर ज़रूर दिखाएंगे। अपोलो 11 वाज मोर देन अ मिशन। अपोलो 11 महज एक मिशन से कहीं बढ़कर था। इट वाज आ टेस्टमेंट। ये जो था एक वो इस बात की शहादत थी, गवाही थी, सबूत था, टू व्हाट ह्यूमैनिटी, के इंसानियत कैन अचीव। इंसान जो है जब मिलजुल कर काम करें तो वो क्या कुछ ही हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9 वाला पैराग्राफ था, इन द एंड, आखिरकार हम लोग यूँ कहा जा सकता है, अपोलो 11 वाज नॉट जस्ट अबाउट अ वन स्मॉल स्टेप ऑन द मून। अपोलो 11 की कहानी सिर्फ चांद पर रखे गए एक छोटे से कदम से मुतल्लक ना थी, यानी कि कदम तो हमारा कहीं भी रखना है, कदम तो छोटा ही होता है, लेकिन उन लोगों ने चांद पर कदम रखा, वो एक छोटा कदम नहीं था। It was about the great leaps made by a team of 4 लाख पीपल, बल्कि ये एक बड़ी छलांग थी जो कि 4 लाख पीपल ने, लोगों ने इकट्ठी लगाई थी, who proved that through teamwork, जिन लोगों ने ये साबित कर दिया कि अगर हम लोग इकट्ठे मिलकर अजीम जुस्तों के साथ, डेडिकेशन और लगाव के साथ, एंड द शेयर्ड विजन और मुश्तरका अकीदे के साथ, अज़्म हिम्मत के साथ, अगर हम लोग लगन और मुश्तरका नज़रिए के साथ मिलजुल कर काम करें, वी कैन अचीव द इम्पॉसिबल, तो हम लोग जो है नामुमकिन को भी हासिल कर सकते हैं। ये वाली आखिर वाली लाइन तो मुझे बड़ी पसंद है, वी कैन अचीव द इम्पॉसिबल, अगर हम लोग जो है इकट्ठे काम करें। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की ट्रांसलेशन है, मैंने वर्ड्स बाय वर्ड भी आपको करवाने की कोशिश की है, और आप लोगों को एज मैंने जुगाले के बा मुहावरा भी करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो ट्रांसलेशन है सही समझ आ गई होगी। जो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग थे मैंने ऊपर राइट कर दिए हुए थे, आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।